डॉक्टर जरका साहिबा। जी बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, बड़ी मेहरबानी। मैं 3 इश्यूज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, जिसमें से कि 2 इश्यूज़ का पहले ज़िक्र हो चुका है, लेकिन बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो एक इंतहाई परेशान कुन स्कैंडल जो पब्लिक में आया है, इसके ऊपर बहुत तशवीश है। और मैंने देखा जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने उसका टेलीविज़न पे ही हमने देखा जो वो डिफेंस दे रहे थे, तो शर्म से सर झुक जाता है चेयरमैन साहब के हमारे मुल्क में जहाँ इतनी इज़्ज़तदार लोग हैं, जहाँ ख़वातीन की, माँओं की, बहनों की इतनी इज़्ज़त होती है हमारे घरों में, हमारे माशरे में, वहाँ पर जब इस किस्म की चीज़ें तालीमी इदारों में हों और उसके ऊपर जब कोई एक्शन लिया जाए तो उसके ऊपर वहाँ के वाइस चांसलर का जो उनका रवैया था वो अजीब किस्म का रवैया था। उनको वो कह रहे हैं जी ये सब झूठ है। एज अ वाइस चांसलर उनको ये कहना चाहिए कि तहकीक हुई, तहकीक होगी, हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या तहकीक होती है। क्योंकि ये जो सारा किस्सा है यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियां जो दूसरे शहरों से आई होती हैं, जो हॉस्टल्स में रहती हैं, उनके साथ ये एक बहुत पुराना चक्कर है जिसका मुझे भी मालूम है कि लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अरसे से हमारे, क्योंकि मैं ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ भी काम करती रही हूँ, मैं यहाँ पर अपनी नारकोटिक्स मिनिस्ट्री के साथ भी काम करती रही हूँ, तो इन चीज़ों का मुझे बहुत अच्छी तरह अंदर से पता है। तो वहाँ पर ये ख़ास तरीका वारदात है कि जो दूसरे शहरों से बच्चियाँ आई होती हैं उनको पहले तरीके से उनको एडिक्शन कराई जाती है, और आजकल जिस तरह आइस और सिंथेटिक ड्रग्स सस्ती अवेलेबल हैं, उसके बाद जब वो नशे की आदत हो जाती है उसके बाद उनसे जिनसी या दूसरे किस्म के गलत काम कराए जाते हैं। और ये एक नेक्सस है, होता है, एक माफिया है, और हर जगह पे है ये। और माजरत के साथ कि ये बहुत अच्छा किया मैंने, वो RPO जो भावलपुर के हैं उनका भी बयान सुना कि IG पंजाब ने इसके ऊपर एक एक्शन लेने की कोशिश की है, और पूरे पंजाब में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर ये कुछ हो रहा है, क्योंकि सब जगह हो रहा है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो इससे पाक हो, तो और ख़ास तौर पे लड़कियों को टारगेट किया जाता है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि हमारे माशरे में एक तरफ तो इज़्ज़त और एहतराम का रवैया है, हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छी रवायतें सिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे माशरे का तार तार बिखेरने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। तो हमें कि जितनी मजम्मत की जाए ज़रूरी है, लेकिन सर हमारी एजुकेशन कमेटी में इसको टेकअप करना चाहिए, और वाइस चांसलर्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको इस बारे में उनकी भी कोई काउंसलिंग होनी चाहिए कि जो उनका रद्द अमल है वो इंतहाई गलत था। जो इन्वेस्टिगेशन की कॉपी है वो पहले हाउस में हमें दे दें मेंबर्स को, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी दोबारा। थैंक यू सर। सर दूसरा इशू जो मैं रेज़ करना चाहती थी वो फ्लड्स के हवाले से था, और जिस तरह सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने बड़ी सही बातें की कि क्यों हर बार होता है। मिनिस्टर साहिबा ने बड़ी टिम्बर माफिया के बारे में उन्होंने बात की, लेकिन देखिए ये सिर्फ टिम्बर माफिया का मसला नहीं है। चित्राल में, नॉर्थ में, दीर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन साउथ में, बलोचिस्तान में और हमारे पंजाब में क्या मसला है, हमारे पंजाब में क्या मसला है, सिंध में क्या मसला है, जहाँ मैदानी इलाके हैं, जहाँ पर बंद हैं, जहाँ पर दरिया हैं, जहाँ पर एक इतना ज़बरदस्त कनाल और इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पे पिछले साल जब इतने ज़बरदस्त सैलाब आया जिसके लिए पूरी कशकोल लेके हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कभी जनीवा जा रहे थे, कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ के उन्होंने खाने खाए और होटलों में ठहरे, वो और उनका बड़ा जो काबीना का ग्रुप है। और उसके बाद रिज़ल्ट क्या किया, उन्होंने कौन से बंद बनाए, उन्होंने कौन से कनाल्स को उन्होंने रीइंफोर्स किया, कौन से गांव उन्होंने बचाए। आज की भी टिकटॉक पे वीडियोस चल रही हैं कि जो रेस्क्यू 1122 के लोग हैं, जो RPOs हैं, वो बैठे अपनी वीडियोस करा रहे हैं, और जो अफेक्टेड लोग हैं वो वहीं पे परेशान पड़े हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। तो ये जो एक इंतहाई एक एपथी का जो एक अकाउंट, मतलब एहतसाब, कोई अपना समझता ही नहीं है कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मैंने हिसाब देना है। जो लोग NDMA में हैं, जो लोग PDMA में हैं, वो कहाँ हैं? सिर्फ एक कागजी कार्रवाई करके, कमेटियां बुला के और मीटिंग्स करके तो नहीं काम होता। अभी फिर प्रेडिक्शन है कि 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक दोबारा बारिशों का एक स्पेल आएगा, और इसमें अब जो तबाही आने वाली है, इंडिया के भी सारे जो डैम्स हैं, जिस तरह तरबेला, मरगला,
मंगला डैम भर चुके हैं, इंडिया में भी यही हाल है, तो पानी तो आएगा, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम किया गया? गरीब लोगों को बेसरो सामानी से छोड़ दिया जाता है। और हमारे बड़े सर, ये तीसरा पॉइंट है जो मैं करना बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, आप ऐसे करें कोई टूल लेके आएँ ताकि सारे मेंबर इसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है सर, 218 ले आएंगे। सर तीसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ सर, एक तरफ तो ये हालात हैं कि अवाम के पास ना खाने को है, बिजली के नर्ख आसमान को पहुँच गए हैं और अगस्त में बढ़ जाएंगे, गरीब अवाम का जो हशर है। और सर उसके बाद मुझे ये बताइए, ये हमारा क्या आइन कहता है कि हमारे सारे फैसले या लंदन में होंगे या दुबई में होंगे? हर रोज़ हम सुनते हैं, पहले तो सिर्फ इलाज के लिए जाते थे बाहर, अब तो लंदन और दुबई में हमारा पूरा ज़िंदगी का, हमारे मुल्क का जो नस्बुल ऐन है वो भी वहाँ डिसाइड होता है। सर इसके ऊपर भी कोई टूल लाने की ज़रूरत है कि ये किस बेसिस के ऊपर हमारे सो कॉल्ड लीडर्स उठते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, पाकिस्तान की अवाम का टैक्स पेयर का पैसा लेके लंदन जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ जाके ऐशो याशी करते हैं और साथ हमारे लिए एक डिसाइड कर देते हैं कि इस हुकूमत, अब अगला जो कहानी हम सुन रहे हैं वो ये है कि हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं इसहाक डार साहब, ऑनरेबल इसहाक डार साहब, वो अगले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगे। सर ये किस किस्म की खिलवाड़ हमारे साथ होती है जिसके ऊपर ना हम बोल सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं, और अगर कुछ कहें तो जान की अमान भी नहीं मिलती, तो और काले डाले का सर डर तो रहता ही है सारा वक्त। तो सर मसला ये है कि ये किस तक, कब हमारे अवाम के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए? इस पार्लियामान का क्या फ़ायदा है सर? अपर हाउस और लोअर हाउस सर, वी हैव टू हैव, हमारे जितने भी फैसले हैं वो हमारे मुल्क में होंगे, दूसरे मुल्कों में जाके किसी को हक नहीं है कि हमारे फैसले करें। बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर